हेलो दोस्तों, टैली RP9 के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जीएसटी इन टैली RP9 सीखेंगे कि जीएसटी होता क्या है, कौन कौन से टैक्सेस जो हैं जीएसटी के अंदर आते हैं, जीएसटी फीचर्स को हम टैली में कैसे इनेबल करते हैं और बिल में हम कैसे जो है जीएसटी की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही सिंपल और ईजी वे में इस लेक्चर में सीखेंगे। तो इंडिगो टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की जितनी भी एंट्रीज अभी तक हमने की हैं सेल्स की या परचेज की, तो उसमें हमने जो है जीएसटी नहीं ऐड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जीएसटी के जो फीचर्स हैं उसको हम टैली RP9 में इनेबल करेंगे। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड में F11 की प्रेस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको जीएसटी को यस करना है। उसके बाद आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करना है। ठीक है, एंटर दबाएंगे तो जीएसटी डिटेल्स फिल करने को कहेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जहाँ भी आपका जो कंपनी है ऑपरेट कर रही है, जैसे हमारी महाराष्ट्र में है तो एंटर कीजिए। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ पे दो रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं, एक होता है कंपोजिशन और एक होता है रेगुलर। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी ने कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन लिया है, यानी अगर आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ है या उससे नीचे है, तो कंपोजिशन आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो पर ईयर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप रेगुलर जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है SSC ऑफ अदर टेरिटरी, तो इसको नो ही रहने देंगे। फिर है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। तो जीएसटी जो इंडिया में लागू हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी नंबर, यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी नंबर में क्या होता है, स्टेट कोड होता है, जैसे महाराष्ट्र का 27। उसके बाद आ जाता है आपका पैन नंबर, जो अगले 10 डिजिट होते हैं वो पैन नंबर के होते हैं। जैसे हम कुछ भी डालते हैं ABCD 1 2 3 4 F। उसके बाद आ जाता है आपका एंटिटी कोड। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है अंडर सेम पैन। उसके बाद आपका Z आता है जो कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका चेक कोड। ठीक है, जो 5 हम रख देते हैं। ठीक है, ये डेमो जीएसटी नंबर है। ठीक है, तो फिर एंटर हम दबाएंगे। तो ये कह रहा है वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर, तो हम इसको एंटर दबा के नेक्स्ट में बढ़ेंगे। फिर है जीएसटी R1, यानी कि आप जो जीएसटी रिटर्न है उसे मंथली भरना चाहते हैं या क्वार्टरली। ठीक है, यानी क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपकी कंपनी जो है रिटर्न फाइल करती है जीएसटी का, उस तरह से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे हम मंथली ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बाकी की डिटेल्स को छोड़ देना है और Ctrl+K दबाकर आपको इसको सेव करना है। ठीक है, फिर उसे Ctrl+A और इसे हम सेव कर लेंगे। तो हमारे जो जीएसटी फीचर्स हैं टैली RP9 में वो जो है अब इनेबल हो चुके हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी बेसिकली है क्या। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। ठीक है, यानी अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो आपको जीएसटी जो है पे करना होता है। This law has replaced many indirect tax laws that previously existed in India। ठीक है, तो जीएसटी ने क्या किया, जो जितने भी पुराने टैक्स लॉज थे, ठीक है, जैसे वैट है या अदर टैक्सेस हैं, उनको रिप्लेस कर दिया और फिर जो है जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, यानी पहले कई सारे टैक्सेस होते थे, अब सिर्फ एक टैक्स होता है जीएसटी। ठीक है, द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, तो जीएसटी जो है कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। तो जीएसटी टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो है अभी 3 प्रकार के जीएसटी टैक्सेस हैं। फर्स्ट है CGST, जिसे हम सेंट्रल जीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये अप्लाई होता है विद इन द स्टेट, यानी अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है, ठीक है, वो विद इन द स्टेट कर रहे हैं तो आपको CGST टैक्स पे करना होगा। ठीक है, जो जाता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद है SGST, जो है स्टेट जीएसटी। ठीक है, ये अप्लाई होता है विद इन द स्टेट ये भी। ठीक है, यानी अगर आप अपनी स्टेट के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो आपको SGST पे करना होगा। ठीक है, और ये जाता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। यानी अगर आप अपनी स्टेट के अंदर परचेसेस या सेल करते हैं तो आपको CGST और SGST पे करना होगा। ठीक है, यानी ये 2 टैक्सेस आपके लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल की जीएसटी का जो रेट है वो है 18%, तो 9% उसका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी 50-50%। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका IGST, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये अप्लाई होता है आउटसाइड ऑफ द स्टेट, यानी अगर आप अपनी स्टेट से बाहर सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर आप अपनी स्टेट के बाहर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तो एक टैक्स लगेगा, वो है IGST। अगर स्टेट के अंदर करते हैं तो ये 2 टैक्सेस आपको पे करने होंगे, CGST और SGST।
तो टैली में जो है जीएसटी बिल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें कुछ नेसेसरी लेजर्स जो है क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, उसके बाद लेजर्स में जाएंगे और उसके बाद डिस्प्ले में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं कई सारे लेजर्स ऑलरेडी जो है क्रिएट कर चुका हूँ। सबसे पहले जो है हमें परचेस और सेल्स के 2 लेजर क्रिएट करने, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक परचेस का क्रिएट है और एक सेल्स का क्रिएट है, ठीक है। लेकिन हमें 2 क्रिएट करने हैं ये टोटल। क्यों करने? फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर लोकल परचेस करता हूँ, ठीक है, जैसे मेरी कंपनी है महाराष्ट्र की और मैं महाराष्ट्र के ही अंदर माल की परचेस करता हूँ, ठीक है, मेरा सप्लायर भी महाराष्ट्र का है। तो जब लोकल परचेस होगी तो उसके लिए हम एक लोकल परचेस का जो है लेजर बनाएंगे। और अगर मैं आउटसाइड महाराष्ट्र परचेस करता हूँ, ठीक है, यानी इंटर स्टेट परचेस करता हूँ, मेरा जो सप्लायर है वो बाहर का है, मान लीजिए राजस्थान का है या कोई अदर स्टेट का है, तो उसके लिए मैं एक जो है आउटसाइड परचेस का या इंटर स्टेट परचेस का लेजर क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो 2 परचेस के बनाने हैं और ऐसे ही 2 सेल्स के, ठीक है, लोकल के लिए सेल्स के और आउटसाइड सेल्स के लिए, ठीक है। तो एक एक जो है हमारा लेजर क्रिएट है, इसे हम ऑर्डर करेंगे सबसे पहले। तो ऑर्डर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से परचेस को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं लोकल परचेस। उसके बाद ये जाएगा परचेस अकाउंट में, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा, ठीक है। इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको हमको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। उसके बाद सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स नो ही रहेगी। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हम इसे गुड्स करेंगे क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज सेल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमको जो है इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसे ही हम सेल्स के लेजर को भी जो है ऑर्डर करेंगे, तो इसे हम लोकल सेल करेंगे, लोकल सेल्स, ठीक है। अंडर सेल्स अकाउंट यस रहेगा। उसके बाद एप्लीकेबल करेंगे इसे, ठीक है, और सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल नो रहेगा और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक एक लेजर हमारा जो है लोकल सेल्स के लिए और लोकल परचेस के लिए क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्रिएट करना है आपका आउटसाइड सेल्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले आउटसाइड परचेस के लिए करते हैं, तो हम लिखेंगे आउटसाइड परचेस, ठीक है। आप चाहे तो इसका नेम कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरस्टेट परचेस कर सकते हैं या जिस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो है आउटसाइड परचेस है, ठीक है। उसके बाद ये अंडर जाएगा आपका परचेस अकाउंट के और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा। इस जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, इसको नो करेंगे और ये जाएगा टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही हमने एक क्रिएट करना है आउटसाइड सेल्स के लिए, ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे हम आउटसाइड सेल्स, ठीक है। जाएगा सेल्स अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, यस रहेगा। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, ये नो रहेगा और ये जाएगा गुड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा जो है दो लेजर्स परचेस के और सेल्स के हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हमें 3 लेजर और क्रिएट करने हैं जीएसटी के, ठीक है। फर्स्ट होगा आईजीएसटी, सेकेंड होगा सीजीएसटी और थर्ड होगा एसजीएसटी, ठीक है। तो लेजर्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं आईजीएसटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करेंगे आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी जो है वो 18% लगता है, ठीक है, आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। उसके बाद हम जाएंगे अंडर, ये आएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी रहेगा। उसके बाद टैक्स टाइप, ये क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, ठीक है, अभी हमने पीछे जो है वीडियो में जाना था। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनेगा आपका एसजीएसटी का, ठीक है, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी आपको सेलेक्ट करना है। ये है टैक्स टाइप, क्या है ये, आपका स्टेट टैक्स है, ठीक है, स्टेट टैक्स है। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे आपका सीजीएसटी एट द रेट 9%, ठीक है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा जीएसटी। उसके बाद ये है आपका सेंट्रल टैक्स, ठीक है। उसके बाद हमको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो हमारे जो है जीएसटी लेजर्स भी जो है क्रिएट हो चुके हैं। अब एस्केप दबाकर जो है हम पीछे जाएंगे
अब हमें क्रिएट करने हैं स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स, ठीक है। तो उसके लिए इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हमें जाना है स्टॉक ग्रुप में, ठीक है। स्टॉक ग्रुप्स में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं ऑर्डर करूँगा उन्हें। ऑर्डर में जाएंगे, देखिए यहाँ मैंने कई सारे ग्रुप्स जो हैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपको आपने क्रिएट नहीं किया, आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ से क्रिएट करना है, ठीक है। और फिर आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एक्सेसरीज को ओपन करते हैं ग्रुप को, ठीक है। यहाँ से एक्सेसरीज नेम आपको स्टॉक ग्रुप नेम रखना है, ठीक है। उसके बाद अंडर प्राइमरी रहेगा शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, यस करना है। और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी आपको जो है यस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स आप डालेंगे 18%। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही बाकी ग्रुप्स आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। यस रहेगा, इसको यस करना है। ये रहेगा टैक्सेबल और 18%, ठीक है। इसको सेव कर लेना है। ऐसे ही हम बाकी में भी करेंगे। ये फोन यस, तो स्टॉक ग्रुप्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने, ठीक है। तो यहां से जाएंगे स्टॉक आइटम्स में, ठीक है। ऑल्टर करूंगा मैं क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, ठीक है। यहां से एंटर करना है। नेम रखेंगे सबसे पहले। अंडर जाएगा ईयरफोन कैटेगरी के, कैटेगरी है वायरलेस, पीसेस में है, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स को अभी आपको नो करना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स आएगा, उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही बाकी ग्रुप्स को आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी जो है स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर लेना है। तो अब तक हम जो है सभी नेसेसरी लेजर्स क्रिएट कर चुके हैं, साथ ही हमने स्टॉक ग्रुप्स भी क्रिएट कर लिए हैं और स्टॉक आइटम्स भी, ठीक है। तो अब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग वर्चर्स में जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम परचेस लेजर क्रिएट करेंगे लोकल के लिए, ठीक है। यानी हम महाराष्ट्र के अंदर से ही परचेस कर रहे हैं माल की, ठीक है। तो सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। उसके बाद डालेंगे डेट, पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, ठीक है। तो हम ऑल्ट प्लस सी दबाकर लेजर क्रिएट करेंगे। तो कंपनी का नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ये आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है। मेंटेन बिल यस करेंगे। उसके बाद आपको कंट्री इंडिया रखनी है और स्टेट आपको जरूर से सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोकल परचेस कर रहे हैं, यानी महाराष्ट्र के अंदर ही हमारा सप्लायर है, तो महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद आपको पैन नंबर डालना है और रजिस्ट्रेशन टाइप उस सप्लायर का डालना है जो भी है, ठीक है, हमारा रेगुलर है। उसके बाद हम उस सप्लायर का जीएसटी नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो ही रहने देना है और आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। इसे हम एंटर दबाकर आगे बढ़ेंगे। ये जाएगा लोकल परचेस में क्योंकि लोकली परचेस हम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेम ऑफ आइटम्स आपको डालने हैं, जो भी आइटम्स आप परचेस कर रहे हैं। जैसे हम लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मेन लोकेशन आएगा। उसके बाद क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं हम 40, ठीक है। रेट है 20,000, तो 8 लाख का ये अमाउंट बना है। उसके बाद हमको इसको एक्सेप्ट करना है, एंटर करना है। अब दूसरे स्टॉक आइटम सबको सेलेक्ट करने हैं जो भी हम परचेस कर रहे हैं। जैसे हम एप्पल के एयरपोर्ट्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम मेन लोकेशन करेंगे। क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं हम 50, ठीक है। रेट है 6,000, उसके बाद इसे हमने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये दो आइटम्स जो है हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर दबाना है और फिर से एक बार और एंटर दबाना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जीएसटी लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये लोकल परचेस है तो इसमें 2 जीएसटी लगेंगे। एक लगेगा CGST और एक लगेगा SGST, ठीक है। सबसे पहले CGST लगाते हैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है इसने यहाँ से GST लग चुका है, ठीक है। 99,000 का 9%, ठीक है। 11 लाख था तो उसका 9% होता है 99,000। उसके बाद हमको लगाना है SGST, तो यहाँ से भी SGST लग चुका है, ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिकली नहीं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ऑप्शंस छोड़ दिया है या कोई गलती की है, ठीक है। तो आपको ये देखना है। उसके बाद हम इसे एंटर दबाकर जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं पेज अप दबाऊं तो ये देखिए मेरी एंट्री ये है, ठीक है। फिर से हम एक नई परचेस एंट्री करेंगे।
सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, पार्टी का नेम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C और पार्टी नेम है सरस कम्युनिकेशन। उसके बाद ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। उसके बाद ये हमारा आउटसाइड परचेज है, ठीक है। तो हम परचेज कर रहे हैं गुजरात से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पैन नंबर डालिए और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर आपको उसका डालना है। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। इसे एंटर दबाकर आगे बढ़ेंगे। अब परचेस लेजर ये जाएगा आउटसाइड परचेस में, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्टेट से बाहर की परचेस है। अब नेम ऑफ आइटम डालेंगे, तो हम इसे इससे परचेस कर रहे हैं आपका LG की टीवी, ठीक है। क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं 20, रेट है आपका 5000 और यहां से हमने इसे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। दूसरा आइटम हम परचेस कर रहे हैं एक्सेसरीज, ठीक है, डेटा केबल, मेन लोकेशन, क्वांटिटी है 30, प्राइस है 500 और इसे हमने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर से एंटर दबाना है। अब इसमें भी अब ये क्योंकि आउटसाइड परचेस है तो इसमें एक ही GST लगेगा, वो है IGST, ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड GST। तो 18% का लगेगा, तो इसने 20,700 यहाँ डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसे नो करना है और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। पेज अब अगर मैं दबाऊं तो देखिए ये मेरी एंट्री हो चुकी है। तो परचेस की एंट्री हो चुकी है लोकल और आउटसाइड की, ठीक है, यानी इंटरस्टेट की। अब हम करेंगे सेल्स की एंट्री, ठीक है। तो यहाँ से सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस नंबर सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद पार्टी नेम डालेंगे। तो हम Alt+C दबाकर लेजर क्रिएट करेंगे, पार्टी का नेम है नितिन। उसके बाद ये जाएगा हमारा सन्ड्री डेप्टर्स में, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। उसके बाद ये महाराष्ट्र का ही है, पहले हम क्योंकि लोकल सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर आपको डालना है, ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसको आपको एंटर दबाकर आगे बढ़ना है। उसके बाद ये हमारी लोकल सेल्स है, तो सेल्स ले जाएगा लोकल सेल्स में, ठीक है। नेम ऑफ आइटम हम इसे सेल कर रहे हैं लैपटॉप, LG की लैपटॉप, ठीक है। क्वांटिटी गो डाउन है मेन लोकेशन, क्वांटिटी है 2 पीस, रेट है 45,000। उसके बाद और सेल कर रहे हैं हम इसे एयरपोर्ट्स, गो डाउन है मेन लोकेशन, क्वांटिटी है 1 पीस, रेट है 15,000, ठीक है। अब आपको एंटर दबाना है और फिर से एंटर दबाना है, ठीक है। लोकल सेल है तो 2 GST टैक्सेस लगेंगे, एक लगेगा SGST और दूसरा लगेगा आपका CGST, ठीक है। तो सबसे पहले SGST लगाते हैं 9% और फिर लगाएंगे CGST, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको नो करना है और यहां से इस एंट्री को पास कर देना है, ठीक है। दूसरा सेल्स एंट्री हम करेंगे आउटसाइड सेल के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर डालेंगे, उसके बाद पार्टी नेम यहां से सेलेक्ट करेंगे, Alt+C दबाएंगे। दूसरा है अभय। उसके बाद ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। उसके बाद यहां से स्टेट हमने सेलेक्ट करनी है आउटसाइड, ठीक है। हम यहां से कर्नाटका सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कंज्यूमर करना है रजिस्ट्रेशन टाइप और यहां से इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। इसको हम एंटर दबाकर आगे बढ़ेंगे। सेल्स ले जाएगा आउटसाइड सेल, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बाहर हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम सेल कर रहे हैं LG की टीवी, ठीक है। गो डाउन है मेन लोकेशन, 2 पीस हम सेल कर रहे हैं, रेट है 45,000, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एंटर दबाएंगे, फिर से एंटर दबाएंगे और इसमें एक GST टैक्स लगेगा, वो है IGST, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड सेल है। उसके बाद हम इसे नो करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पेज अप दबाऊं तो देखिए ये मेरी एंट्रीज सेल्स की आउटसाइड और लोकल हो चुकी है।
सो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप ये सीख गए होंगे कि टैली ERP9 में जीएसटी बिल की एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं टैली ERP9 के लेक्चर नंबर 15 में। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।